जरा सोचो, रात को आप आसमान की तरफ देख रहे हो और जो सितारे आप देख रहे हो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है पूरे यूनिवर्स का। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जो हम देख सकते हैं आखिर उसके बाहर क्या है जो कि हम नहीं देख सकते। क्या वहाँ सिर्फ अंधेरा है या फिर कुछ ऐसा जो कि हम देख ही नहीं सकते और ना ही उसे सोच सकते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री जो कि साइंस के बहुत बड़े क्वेश्चंस में से एक है, जो कि है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आखिर में क्या होता है। चले सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में वो सब कुछ जो हम देख सकते हैं टेलीस्कोप के थ्रू या फिर लाइट्स के। साइंस के मुताबिक हमारे यूनिवर्स की एज तकरीबन 13.8 बिलियन साल है और क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, हम सिर्फ वही चीज देख सकते हैं जहां से लाइट अब तक हमारे तक पहुंची है। इसका मतलब कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक बबल की तरह है जिसका साइज अप्रोक्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा यूनिवर्स नहीं है, ये तो सिर्फ बस वो हिस्सा है जो कि हम देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये लिमिट जो है ये क्यों है, और अब सवाल ये है कि हम सब क्यों नहीं देख सकते। इसका जवाब है स्पीड ऑफ लाइट और यूनिवर्स का एक्सपेंशन। क्योंकि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है और कुछ गैलेक्सीज तो इतनी ज्यादा दूर हैं कि उनकी लाइट हम तक पहुंच ही नहीं सकती। और दोस्तों, इस बाउंड्री को कहते हैं कॉस्मिक हॉरिजॉन। मतलब कि उसके बाद क्या है ये हम कभी देख ही नहीं सकते, यानी कि कभी नहीं। तो फिर सोचने वाली बात तो ये आती है कि फिर आखिर बाहर क्या हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर आखिर क्या है। तो साइंस के पास 3 मेन पॉसिबिलिटीज हैं और सबसे पहले ये है कि मोर ऑफ द सेम यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे सिंपल थ्योरी तो यही है। बाहर भी वही सब कुछ है जो कि यहाँ है, गैलेक्सीज, स्टार्स, डार्क मैटर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सब हम देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हमसे दूर है। जैसे आप समुंदर पे खड़े होकर हॉरिजॉन देखते हो और हॉरिजॉन के बाद भी पानी ही आता है। अब बात है सेकंड की, जो कि है इनफिनाइट यूनिवर्स। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स इनफिनाइट हो सकता है, यानी कि बिना किसी एंड के। मतलब कि जहां तक जाओ यूनिवर्स चलता ही रहेगा। मतलब कि कोई एज नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, सिर्फ एंडलेस। और थर्ड है मल्टीवर्स थ्योरी। अब आती है सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरी। हाँ जी, मल्टीवर्स। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है और ऐसे बबल्स यानी कि ऐसे यूनिवर्स काउंटलेस हैं। हर यूनिवर्स के डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, डिफरेंट फिजिक्स, डिफरेंट रियलिटीज। ये आइडिया अभी तक प्रूव तो नहीं हुआ, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये काफी ज्यादा स्टडी हो रहा है। अब दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आखिर सबसे शॉकिंग बात क्या है? जो आज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है वो कभी अंदर था ही नहीं, लेकिन फ्यूचर में शायद हम और ज्यादा देख पाएं क्योंकि लाइट हमें धीरे धीरे मिलती रहती है। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जो कि कभी भी विजिबल नहीं हो सकते क्योंकि यूनिवर्स फास्टर एक्सपेंड हो रहा है। मतलब कि कुछ चीजें हम कभी भी नहीं देख सकते, नो मैटर व्हाट। तो दोस्तों, ये सब सुन के माइंड में एक और सवाल आता है, क्या आउटसाइड का कॉन्सेप्ट ही गलत हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स ही सब कुछ है, तो उसके बाहर का कोई मतलब नहीं। जैसे कि अर्थ के सरफेस पर कोई एज नहीं होता, वैसे ही यूनिवर्स का भी कोई एज नहीं हो सकता। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर आखिर क्या है? शायद और यूनिवर्स, शायद इनफिनाइट स्पेस, शायद मल्टीवर्स, या फिर कुछ ऐसा जो कि हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। और शायद ये भी हो सकता है कि ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ही ना हो। अगर आपको ऐसी कॉस्मिक मिस्ट्रीज पसंद हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।